करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले है 284 के बाद 285। 15 केजी की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा होती है। देखिए भूमि से जैसे ही ऊंचाई होगा mgh लगा देना है, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो mgh लग के 1500 जूल, इसका आंसर डी नंबर आपका होगा। देखिए यहाँ 1500 ms-2 दिया है, पास्कल दिया है, सब 1500 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा है उसका यूनिट क्या होता है, जूल। ऊर्जा का यूनिट होता है जूल, इसीलिए इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैंने बताया था गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² है, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिया है 120 जूल। अब देखिए एक चीज नहीं दिया होगा, एक चीज दिया होगा। इसका द्रव्यमान देखिए 15 केजी है, तो हाफ इंटू 15 v² इक्वल टू 120। यहाँ से v² का वैल्यू निकाल लेंगे। v² का वैल्यू आपका 16 आएगा, यहाँ के v बराबर 4, v² बराबर 16, v बराबर √16, मतलब v बराबर 4। तो इसका 4 आपका आंसर हो जाएगा। होता क्या है 4 ms-1, इसका बी नंबर आंसर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यह 4 ms 4 ms-1 दिया है, माइनस नहीं है, और 4 ms-1, ये दोनों में क्या अंतर है। -1 का मतलब है ms-1, ये थोड़ा दिमाग लगाइए क्योंकि यहाँ पे यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है ताकि आप गलत कीजिए। लड़का सब यही गलत करता है। ms-1 का मतलब है m/s, और वही होता है वेग का यूनिट। यही s का पावर जो ऊपर जाता है तब -1 आता है, तो यूनिट को ध्यान रखिएगा। 287 नंबर, 15 की जो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति रही है, उसकी उस व्यक्ति की गतिज ऊर्जा क्या होगी। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। और mv² में क्या क्या दिया गया है, देखिए m दिया है 15 और v दिया है 8। सबको यहाँ पुट करके हम लोग जब निकालेंगे तो 480 आपका आंसर हो जाएगा जूल में। यूनिट ms नहीं देना है क्योंकि ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल में आंसर देंगे। 280 नंबर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत तुरंत करके आगे बढ़ेंगे। 11 केजी की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पे हो, 11 केजी का वस्तु जब भूमि से 11 केजी का वस्तु भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पे हो, भूमि से 6 मीटर ऊंचाई 11 केजी का वस्तु, ऊर्जा कितना 9 ये कितना होगा, तो तीनों को क्या करेंगे mgh लगाएंगे। mgh मास है आपका 11, जी है 9.8 और h है 6, तीनों को गुना करके जूल में आंसर 646.8 आंसर होगा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। एकदम धाए से ने बंदूक का गोली निकलता है, तड़ाक से ने जाके लक्ष्य पे लग जाता है। ये है मेरा बंदूक, गोली निकला चुप और जाके लग गया। गोली में क्या है, गतिज ऊर्जा, तो डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा, जो टरबाइन है, बहते पानी हवा का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, क्योंकि बहता पानी है। देखिए फिर बहता पानी है मतलब गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा टरबाइन क्या करता है, पानी जैसे आता है इसका जो ऊर्जा है इसी से बना देता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ से ये पानी बहता हुआ आया किस में, गतिज ऊर्जा में, और इधर इलेक्ट्रिसिटी बन गया किस में, विद्युत ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सी नंबर इसका आंसर होगा। टू 91 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन मतलब एक क्यूब है, चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वो 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है। 1 केजी का इधर है और इधर है तुम्हारा 0.5 केजी द्रव्यमान का वस्तु से टकराता है, और वो दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलके एक साथ आगे बढ़ता है। तो टकराव के दोनों ऊर्जा की क्षति क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं,
मानते हैं टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग भी मीटर है। टकराने से जो पहले का संवेग है और बाद का, ये दोनों हम लोग इक्वेट करेंगे। तो टकराने से पहले उस वस्तु का m1v1, पहला वस्तु जो है 0.5 किलोग्राम का, और दूसरा वस्तु है आपका m2v2, ठीक है। अब m1 प्लस m2 दोनों जब एकल वस्तु में मिल जाएगा तब मास दोनों का ऐड हो जाएगा इंटू भी। यहां से भी निकल गया 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा की क्षति क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा में कमी होगा। पहले गतिज ऊर्जा कितना था इस वस्तु का? इतना, और अब बार गतिज ऊर्जा क्या होगा? जो एकल जाएगा उसका मास लेंगे, तो ये और भी कितना है, ये दोनों में जो चेंज आएगा वही ऊर्जा का क्षति होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दो वस्तु है, उसका अलग अलग आपका दिया हुआ है m1 m2 और वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूं ताकि समझ में आए। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन, 0.5 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक घन है और 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है। 1 किलोग्राम का एक अन्य वस्तु है, इससे जाके ये टकरा जाता है और दोनों टकराने के बाद दोनों एक ही साथ एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो टकराव के दोनों ऊर्जा की क्षति क्या होगा? देखिए, टकराने से पहले जो संवेग होगा वो m1v1 प्लस m2v2 होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये जो घन है ये तो मूव कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है जिससे टकरा रहा है 1 kg, 1 किलोग्राम का वस्तु टकराता है, ये मूव करके आ रहा है, लेकिन दूसरा से जो टकराता है ये गति नहीं कर रहा है, तो इसका v2 हो जाएगा 0। तो m1 v1 का ही वैल्यू होगा, चूंकि v2 0 तो m2 वाला 0। अब जब दोनों मिल के चलेगा तब का वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल लिए, और जब वेलोसिटी निकाल लिए तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है ना, पहले हाफ इंटू 0 जो उसका अपना था, और अब जो मिक्स होके जब डबल चला है उसका, ये दोनों घटाने के बाद हमारा एग्जाम में कभी कभी ये सब बड़ा क्वेश्चन दे देता है, साइड कर देता है। एक बड़ा क्वेश्चन आया, कोई बना नहीं पाया, जो बना देता है ये सब क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, 292, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, देखिए बुलेट तो हमेशा बहुत स्पीड में जाएगा, बुलेट एकदम बहुत स्पीड में जाएगा, इसीलिए इसका गतिज ऊर्जा बहुत हाई रहेगा। तो इसका आंसर होगा कि सी, बंदूक के तुलना में अधिक होगा। बुलेट की गतिज ऊर्जा होगा बंदूक के तुलना में अधिक। 293, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो हम लोग बताए थे फ्रेंड्स कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज प्लस गतिज। अब यांत्रिक ऊर्जा में गतिज को इधर ले आए तो बचेगा क्या? स्थितिज ऊर्जा। तो यही स्थितिज ऊर्जा बी नंबर इसका। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग ये हो गया, यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं। 296 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु का। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हुआ जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जोड़ दिए तब होता है यांत्रिक ऊर्जा, है ना। मतलब जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पत्थर है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। जब ये नीचे लुढ़का तो इसके पास गतिज ऊर्जा है, और जैसे ये नीचे नीचे लुढ़क रहा है इसका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है, क्योंकि ऊंचाई कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये यांत्रिक ऊर्जा में आ जाएगा। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 299 नंबर क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो कुछ खास नहीं करना है, हाफ mv² लगा देंगे, m दिया v दिया, आंसर आपका निकल जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा 367.5। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है।
12 केजी के वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 के जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि वस्तु का mgh दिया हुआ है 600, उसमें से दो चीज आपका दिया हुआ रहेगा, 12 केजी दिया हुआ है m और g दिया हुआ है। इसका मतलब 12 इंटू जी कितना है 10 इंटू एच बराबर कितना हो गया 600। तो देखिए 12 पचे 60 और 10 पचे 50, मतलब एच बराबर 5 मीटर होगा। तो यही देखिए यहाँ पे बनाया गया है। 301 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो देखिए बंदूक से निकला गोली निकलेगा तो बहुत स्पीड जाएगा, उसमें गति होगा, एकदम तुरंत उड़ के जाएगा एकदम धप्स ने। तो यही हमारा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अच्छा, तीव्र गति से कार्यरत करता रेलवे इंजन। देखिए गति बहुत है, रेलवे का इंजन है, पूरा गति से काम कर रहा है, गति है तो भी गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की गति, देखिए पेंडुलम घड़ी आप लोग देखे होंगे, पिक्चर उच्चर में दिखाता है, किसी किसी के घर में भी होगा, जो टन टन आवाज करता है, एकदम बड़ा सा, मेरा नाना जी का घर में था इस तरह। ठीक है, तो पेंडुलम भी आगे पीछे मूव करता है। तो ये तीनों जो है ना, तीनों गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन फिर से। 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, तो लगा देंगे हाफ mv² खींच के, आंसर आ जाएगा 180 जूल एकदम खींच के। 303 ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है। देखिए ये तो सही बात है, ये क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, सही बात है। कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहीं हीट एनर्जी, कहीं बल्ब जलेगा, कहीं हीटर जलेगा, है ना। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में है, ये गलत बात है। तो इसी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये बात भी सही है, वो भौतिक पदार्थ नहीं है। निम्न में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो इसका उत्पन्न कर सकते हैं ना इसका विनाश कर सकते हैं। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे तार से इलेक्ट्रिक आता है, घर में हम लोग हीटर जलाते हैं तो हीट एनर्जी में बदल गया। फिर यहीं से हम लोग लाइट जलाते हैं तो प्रकाश देने लगा। फिर हम लोग यहीं पे कंप्यूटर में गाना बजाते हैं तो साउंड एनर्जी हो गया। इसका मतलब ऊर्जा एक ही रूप से अलग अलग रूप में बहुरूपिया जैसा बदलते रहता। 305 नंबर क्वेश्चन फिर वही है, घुमा फिरा, कोई बड़ा चीज नहीं है। 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। गतिशील ऊर्जा बताइए, तो हाफ mv² लगा देंगे, 1000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 306 नंबर, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा को ही विभव ऊर्जा बोल दिया ताकि लड़का सब कंफ्यूज हो जाए। विभव ऊर्जा का ही मतलब हुआ कि जो इसका स्थितिज ऊर्जा था, तो 10 मीटर ऊंचाई दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh लगा देंगे, मतलब सबको इंटू कर देंगे, 20 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 2000 जूल। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा हाफ mv², सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। अब सी नंबर आंसर, m दिया हुआ है 13, b दिया हुआ है 5, आंसर आ गया। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की, 308 नंबर क्वेश्चन है, 20 किलो द्रव्यमान की 5 मीटर की गति के साथ इसी गतिज ऊर्जा हाफ mv², m दिया हुआ है यहाँ, v दिया हुआ है यहाँ, निकाल देना आराम से, आंसर आ जाएगा 250 जूल, बी नंबर। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है। अभी यही सब चीख चीख के पढ़ा है mgh, तो mgh को नहीं भूलना है। जैसे mgh, mdh मसाला, सच सच mgh। 310 गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है?
गतिज ऊर्जा का 4 गो ऑप्शन में कौन गलत है? इस स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बड़ा बड़ा का गधा है जी। जब स्थिर रहेगा कोई वस्तु तो उसको गतिज ऊर्जा कैसे बोलेंगे? ये गलत है। एक वस्तु गति का दर पर उसके द्वारा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, सही बात है। तो गलत था, ये सही है। इसकी गणना हाफ mv², ये भी सही है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, ये भी सही है। इसका मतलब ए नंबर गलत है। 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिजल ऊर्जा, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करे। वही क्वेश्चन घुमा दिया है। हाफ mv² बराबर जो ऊर्जा है वो दे दिया है 120, और एक एम दे दिया है, तो भी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उठ कीजिए, आंसर लाइए। 312 नंबर, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। देखिए, कार्य उतने होगा जितना कि उसका जो गतिज ऊर्जा है उसमें चेंज होगा। अब 800 हाफ mv² में क्या किए, पहले 10 मीटर का वेग से 5 को घटा देंगे। हाफ एम पहले v2 फिर v1, दोनों घटाएं 30 जूल का किलो जूल का काम हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गतिज ऊर्जा में जो चेंज हुआ वही उसका काम होगा। 313, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, जब भी ऐसे याद रख लीजिए, जब भी गतिज ऊर्जा का वेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना। ऐसे तो ट्रिक से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, गतिज ऊर्जा 25 है, अब बोल रहा है कि गति दुगनी कर दिए हैं, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना 25 चौक 100 जूल आंसर हो जाएगा। ये तो याद रखने का बात है। अभी आता कैसे है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और देखिए, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। अब v बराबर 2v हो जाएगा। जब वेग दुगना करेंगे तो v बराबर 2v हो जाएगा। तो जब 2v को इसमें पुट करेंगे, 2v का होल स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? हाफ m इंटू 4v²। इसको 4 को बाहर ले लीजिए, फिर हो जाएगा हाफ mv²। इसका मतलब जो भी ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाता है। तो 313 नंबर का आंसर हो चुका है। 314 नंबर क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा वाला। 12 केजी का वस्तु भूमि से 5 मीटर उठा दिए, ऊर्जा कितना होगा? तो mgh 588 जूल आंसर। 315 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? देखिए, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से माने पिंड गिर रहा है, फ्री फॉल है, क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसको G9.8 से अट्रैक्ट करेगा सब, तो कोई परिवर्तन ऊर्जा का नहीं होगा। तीन 316 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई भूमि पर गिराई जाती है। देखिए, ये उठाइए या गिराइए, स्थितिज ऊर्जा का ही खेल होगा, इसीलिए mgh लगा के आंसर धप से निकाल देते हैं हम लोग, 300 जूल। 10 केजी की 5 मीटर से गति से गतिमान है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² लगा के निकाल देते हैं हम लोग 125 जूल। 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के वेग से 40 केजी की गोली क्षतिज रूप में चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? 3 केजी का पिस्तौल है, कितना? 3 केजी। 180 मीटर प्रति सेकेंड का वेग से छोटा सा भुचकी सा 40 ग्राम का एगो बुलेट भागा है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? अब देखिए, पिस्तौल का संवेग हो गया mv, तो 3 केजी को ग्राम में बदल दिए 3000 इंटू v। हमको पिस्तौल का जो वेलोसिटी है वो नहीं पता है। अब 180 मीटर की रफ्तार से 40 ग्राम का बुलेट गया है, तो इसका 40 इंटू 180 होगा। पिस्तौल इधर है, बुलेट इधर जा रहा है, पिस्तौल इधर पीछे जा रहा है, तो वही पिस्तौल का जो प्रतिघाती वेग माने v निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे जो है यहाँ माइनस दिए हैं, किसी को तो माइनस में लेना होगा। v निकल गया 2.4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस में, चूंकि जब गोली इधर जाएगा
इस तो इधर झटका देगा, है ना। कंधा पे बोली रख के इसीलिए मारता है ताकि वो झटका थोड़ा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन काफी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मतलब दिन में हम लोग इसको, अभी कितना क्वेश्चन और है थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है, ऊर्जा जो कि बड़ा क्वेश्चन है, तो और इसका पार्ट्स को हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।